Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 3, Motions of the Earth. And in this chapter, we have done what do you mean by rotation, what do you mean by revolution, what are the effects of rotation. We have also done effects of different speeds of rotation. We have done what would happen if the Earth stops rotating, revolution. Effects of Earth's revolution, we all have done these paragraphs, and the phenomena of the seasons, we have also done. Now we are moving forward to our next topic, which is इक्विनॉक्स. सो इक्विनॉक्स होते क्या है? सबसे पहले तो इक्विनॉक्स और आज के हमारे एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है. हमारे दो ही लास्ट के दो टॉपिक्स ही बचे हुए हैं. एक तो पहला है इक्विनॉक्स और उसके बाद वाला है सोलिस्टिस. तो पहले पता करें इक्विनॉक्स बोलते किसे और सोलिस्टिस बोलते किसे और इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पर है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक. Equinox. For this topic, for our today's topic, you have to come to first of all page number 116. Here you can see, I don't think so it is visible to all of you. Here is equinox, and I have sent you the pictures of all the chapters which we are doing or which we have done in the previous classes, so it will be easier to understand what I'm teaching to you. So on 21st March and 22nd September of sun shines vertically. द सन, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा. द सन शाइन्स वर्टिकली, सॉरी, द सन शाइन्स वर्टिकली. जो ये दो दिन है, पहला है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर. जो सन है वो सीधा चमकता है किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर एट मिड डे. इसको एक डायग्राम से समझेंगे. ये वाला डायग्राम जो है, देखिए अर्थ जो आपकी है बीच में से बल्जी है और ऊपर जाके एक तरीके से फ्लैटेंड है और इट इज टिल्टेड ऑन एन एंगल ऑफ 23 डिग्री. हाफ मिनट वाले एंगल पे ये एक तरीके से हल्की सी टिल्टेड है. तो जब अर्थ आपके रिवॉल्यूशन लगा रही है तो कहीं पर वो बिल्कुल इस डायग्राम से समझते. देखिए अब अर्थ हल्की सी टिल्टेड है तो 0 डिग्री ही एक मात्र ऐसा जरिया है या फिर एकमात्र ऐसा पोर्शन है पूरे अर्थ या फिर पूरे ग्लोब के ऊपर जिसमें हमेशा लाइट चमकती ही चमकती है. अब देखिए अर्थ घूम रही है, यहाँ हल्की सी टिल्टेड है, नॉर्दर्न डायरेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है. यहाँ हल्की सी टिल्टेड है, जीरो डायरेक्शन मतलब सॉरी जो आपका सदर्न डायरेक्शन है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है. तो इनमें क्या है, पोजीशंस चेंज होती जा रही हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये सन दिखाई दे रहा है, सन तो हमेशा ही दिखाई देता है, मतलब जब उसकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है तो यहाँ पर समर सोलिस्टिस होता है. मतलब यहाँ गर्मी होती है और यहाँ पर जो सन की रोशनी है वो ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर समर सीजन होता है. और एक दिन ऐसा होता है जहाँ सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. जब सूरज जो है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमकेगा उस दिन इस एरिया के अंदर दुनिया की इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा. और वही मैं बात करूँ सदर्न हेमिस्फेयर में, जब आपके सन की जो लाइट है वो ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ विंटर सोलिस्टिक होगा, सोलिस्टिस होगा, समर सोलिस्टिस नहीं होगा. सो यहाँ पर हम एक बात और डिस्कस करते हैं कि सोलिस्टिस की बात हम लोग कर रहे हैं. इक्विनॉक्स कहाँ आता है फिर? इक्विनॉक्स वो टाइम पीरियड होता है, ऊपर आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स देख सकते हो, वो टाइम पीरियड होता है जब जो आपका जो सन है और जो आपकी अर्थ है उसकी पोजीशन एक बराबर हो. कैसे एक बराबर हो? सन की पूरी रोशनी 0 डिग्री पर पड़े, इधर भी 0 डिग्री पर उधर भी 0 डिग्री पर. देखो जैसे चक्कर लगा रहा है, तो कहीं सन समर सोलिस्टिस हुआ, फिर उसके बाद 0 डिग्री बराबर पूरी जो अर्थ पर जो रोशनी है वो बराबर होगी. फिर इधर आया, फिर विंटर सोलिस्टिस हो जाता है, यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस हो गया, फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आया. तो 2 बार हमारे पूरे 365 दिन में से ऐसा 2 बार होता है जब सन जो है सीधा चमकता है आपके इक्वेटर वाले रीजन की तरफ. इसको हम इस डायग्राम में एक बार वापस पोर्शन की तरफ जाते हैं कि हमारी सोलिस्टिस में लिखा क्या है. वेट फॉर अ वाइल. Yes, so here you can see 21st मार्च और 23rd सितंबर को भी ऐसा ही होता है.
को ही ऐसा होता है कि सन वर्टिकली सीधा चमक रहा है इक्वेटर की तरफ। द डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और दुनिया भर में क्या होता है, इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, न तो कोई दिन बड़ा होता है न ही रात बड़ी होती है। दुनिया में हर जगह दिन और रात की इक्वालिटी होती है बराबर, जैसे 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात। These 2 days, कौन से दो 2 days, so 21st March and 23rd September is termed as equinox meaning equal nights। इसका मतलब है equinox मतलब बराबर की नाइट होती है इस पूरे एरिया के अंदर इस टाइम पीरियड के दौरान। सो इक्विनॉक्स का मतलब 2 डेट्स हैं हमारे इसके अंदर। पहली डेट है आपकी 21st मार्च और 23rd सितंबर। इसमें दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल नाइट। 21st मार्च इज टर्म्ड एज स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। अब इनके नाम भी डिनोट किए हैं, जैसे किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कोई 4 दोस्त हैं तो उनके बर्थडे अलग अलग जगह आते हैं। तो जब 21 मार्च को बर्थडे आ रहा है तो उस बर्थडे में जो स्टूडेंट का नेम है वो क्या है, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस दिन स्प्रिंग एक तरीके से एंजॉय कर रहा होता है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है हमारे यहाँ, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है। तो जब 21st मार्च होता है तो उसका नाम होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23rd सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 मार्च के टाइम पर हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन चल रहा है, और सदर्न डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में 23rd सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन चल रहा होता है। इस वजह से इन दोनों के नाम क्या रख दिए, अलग अलग रख दिए हैं। Yes, experience spring is neither very hot nor very cold in any any hemisphere। और इस दौरान यानी 21st मार्च और 23rd सितंबर को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पूरे एरिया के अंदर, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि जो आपकी सनलाइट है वो मॉडरेटली हर एरिया में पड़ती जा रही है। नाउ आगे देखते हैं आगे के पॉइंट में क्या है। सोलिस्टिस का मतलब है अ सोलिस्टिस इज द इज द डे व्हेन द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स। अब सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है, वी हैव डन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब बराबर रात बराबर दिन, ठीक है। अब सोलिस्टिस का मतलब है कि किसी एक ट्रॉपिक पे, 2 ही ट्रॉपिक होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है। किन्हीं ट्रॉपिक्स पे सन वर्टिकली पड़े वहां पर सबसे लंबा दिन होगा। जैसे अभी मैं ये 2 लाइन की बात कर रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सन वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है तो सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पर और सबसे छोटी रात होगी यहाँ पर। बट सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे चमकेगा तब आपके सबसे बड़ा दिन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और सबसे छोटी रात होगी यहाँ पर। एकदम उल्टा ही चलता है यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट जिस टाइम पर हेमिस्फीयर जिस जगह टिल्टेड होगा, अभी सदर्न डायरेक्शन की तरफ रोशनी जो है ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात, और वहीं पर ये घूम कर वापस इस तरीके से आ जाए तो आपकी नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो है वो दिन बड़ा होगा, जो रात है वो छोटी होंगी। तो जब हमारे 21 जून की मैं बात करूँ, जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है तो क्या होता है, दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। तो उन दिनों को हम बोलते हैं या उस डे को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। और वही मैं बात करूँ विंटर सोलिस्टिस की, तो विंटर सोलिस्टिस कब होता है आपके इस मैप के जरिए या फिर इस डायग्राम के जरिए हम देखेंगे। 21 जून को तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखिए किस तरीके से हल्की सी आपकी अर्थ टिल्टेड है। दिस डायग्राम इज इन ए बुक इटसेल्फ। सो हल्की सी अर्थ क्या है आपके सन की तरफ टिल्टेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस दिन ट्रॉपिक कैंसर पर सन सीधा चमकता है और यहाँ पर आपके 13.5 घंटे की दिन होता है। मतलब 12 घंटे तो छोड़ दीजिए, 1.5 घंटा आगे दिन चल रहा है आपका। और इधर क्या होता है 10.5 घंटे का डे, क्योंकि यहाँ पर जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही है ना, कम पड़ रही हैं। शॉर्ट डे होते हैं और यहाँ लॉन्ग डे होते हैं क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं ना वो ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर जो वो सीधी पड़ती है वो कौन से दिन को पड़ती है, 21 जून को। और वहीं अर्थ वापस घूम के इधर आ गई, ठीक है। अब घूम के इधर आई है, टिल्टेड है। अब कहाँ ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, अब पड़ेगी आपके साउथ पोल में, सदर्न डायरेक्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तब लंबा दिन का होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का होगा। पहले लंबा दिन किसका था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का था समर सोलिस्टिस में। और विंटर सोलिस्टिस में सबसे लंबा दिन होगा आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, जो कि डेट है 22 दिसंबर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा का पूरा मैप में अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को 2 तरीके के
सोलिस्टिस होते हैं। तो पहले हम समर सोलिस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं। ऑन 21st ऑफ जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। बिल्कुल सही बात है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को सीधी रेज पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को सीधी रेज पड़ती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब 21 जून की बात आ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैक्सिमम वार्मथ एंड सनलाइट एंड एक्सपीरियंस समर सीजन। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन सीधा चमक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। समर सीजन हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। डेज बड़े होते हैं, अभी 8 बजे 7:30 बजे तक भी दिन निकल रहा होता है। प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। 21 जून को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सनलाइट। डायरेक्ट करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वार्मथ ज़्यादा है, एक्सपीरियंस समर सीजन, और डेज, ये वाली जो लाइन है वो यस, डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस दौरान क्या होता है, आपके डेज लंबे होते हैं। Places in the northern hemisphere experiences longest day and shortest night on 21st June known as summer solstice। देखिए बात इतनी छोटी सी है, समझना क्या है, इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात बराबर। दिन और रात बराबर कब है, 23 मार्च को और आपके सितंबर को, फिर मार्च। चलो इस तरीके से एक बार ना राउंड अप लगाते हैं। आपकी मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून समर सोलिस्टिस। उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, फिर इक्विनॉक्स आ गया। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के गैप में इस तरीके से आपके 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। समर सोलिस्टिस का मतलब जब 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन जो है वो आपका सीधा चमक रहा है। अब हम आएंगे नीचे, हम लोग इक्विनॉक्स कर चुके हैं, दोनों इक्विनॉक्स कर चुके हैं। ऑटम इक्विनॉक्स हो गया हमारा और स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया। अब उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सोलिस्टिस की तरह, जो कि हमारा विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है आप लोगों का 22 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस डे लाइट फॉर 24 आवर्स फॉर 6 मंथ एट द नॉर्थ पोल। ये एक अलग सी स्टोरी है कि 24 घंटे वहाँ पर नॉर्थ पोल के साइड में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ऐसा कहा जाता है उसके लिए, क्योंकि वो जो एक पोजीशन है ना आपके आर्कटिक सर्कल की, वहाँ पर हमेशा दिन रहता है। वो इस तरीके से पोजीशन उसकी इसी तरीके से ऐसे 6 महीने झुका हुआ होता है, वो राउंड करता रहता है, जिस वजह से आपके 6 महीने का दिन हो जाता है नॉर्थ पोल के एरियाज़ में। और वहीं जब उसको हल्का सा टिल्टेड आप सदर्न डायरेक्शन की तरफ कर दोगे तो आपके साउथ पोल की तरफ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाएगी। कंडीशंस आर रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हिच एक्सपीरियंस विंटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जब ऊपर गर्मी पड़ रही है तो नीचे सर्दी बढ़ेगी, वही बात है। तो यहाँ पर अब इसने कंडीशन उल्टी कर दी। जहाँ पर गर्मियाँ हमारे ऊपर पड़ रही थी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर गर्मी पड़ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ठंड पड़ेगी, क्योंकि जब सन ऊपर है तो वो तिरछी किरणें कहाँ पहुँचाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। बट जब सन नीचे आ जाता है 22 सितंबर को, वो सीधा चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो वो जब डायरेक्ट रेज एक तरीके से गिरा रहा है, तब वहाँ पर जो समर हेमिस्फीयर है वहाँ पर गर्मियाँ आ जाएंगी और जो दिन है वहाँ बड़े होने लग जाएंगे। जहाँ सन की किरणें वहाँ दिन बड़े, जहाँ सन की किरणें हैं वो तिरछी पड़ेंगी, वहाँ पर आपके दिन भी छोटे होने लग जाते हैं। साउथ पोल की तरफ जब जो आपके सन है वो टिल्टेड होता है, प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। अब जो प्लेसेस आर्कटिक सर्कल के आसपास है वहाँ 24 घंटे दिन रहता है और यहाँ पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। और अब अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे बात हो रही है, और अब आर्कटिक सर्कल पे क्या होगा, डार्कनेस होगी 24 आवर्स की। सो द साउथ पोल रिसीव 6 मंथ ऑफ डे लाइट। अब वही उल्टी बात हो गई है यहाँ पर। जब आपकी जो अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ टिल्टेड होगी तो आर्कटिक सर्कल पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होगी। बट जब आपकी जो अर्थ है वो हल्की सी सदर्न डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड होगी, सन की तरफ सदर्न डायरेक्शन से टिल्टेड होगी, तो 6 महीने का दिन अंटार्कटिक सर्कल में होगा, 6 महीने की रात आर्कटिक सर्कल में होगी। तो ये एक मेजर फिनोमेना है। एक बार इस डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम में लिखा हुआ क्या है।
सारे के सारे हमारे पोर्शंस कवर अप हो ही चुके हैं। ये देखिए, ये जो अर्थ है उसके हमारे कुछ हम लोगों ने ये पूरा पेज कर लिया है। ये जो सोलिस्टिस वाला पेज था, ये जो इक्विनॉक्स वाला सोलिस्टिस वाला पेज था, ये लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है वो मैं यहीं पर ही रीड कर देती हूँ। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 117। टू सम अप, हम लोग इस पूरे चैप्टर को सम अप करने के लिए बोल सकते हैं दैट रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विथ इट्स इंक्लाइंड एक्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ आपकी हल्की सी टिल्टेड है, इसी वजह से आपके डे और नाइट होते हैं, और आपकी अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन कर रही है, इस वजह से भी आपके डे और नाइट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं सीजन्स के अंदर। दीज आर द मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ। रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सारे के सारे फिनोमेना हो गए। इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। सन है, जब सन आपकी अर्थ टिल्टेड है, अभी ये सीधी दिखाई जा रही है पर हल्की ये वाली जो लाइन है ना, इसको फॉलो करेंगे, इस तरीके से हल्की सी टिल्टेड है। अब यहाँ पर बात की जा रही है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमकता है तो वो होता है आपका समर सोलिस्टिस। गर्मियाँ हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, और यहाँ पर क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी। उल्टा कनेक्शन है, जहाँ दिन होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, एंड जहाँ पर रात हो रही है वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें, जब सन सीधा चमके आपके 0 डिग्री के एरिया पे, वो 2 महीने होते हैं। आपका मार्च का महीना होता है, आपका सितंबर वाला महीना होता है। बट जब सन जो है, सन की जो अर्थ की जो पोजीशन है वो झुकी रहती है सन की तरफ, तब यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा चमकेगा तब यहाँ दिन होगा, यहाँ रात हो जाएगी। तो सन ज़्यादा जहाँ चमका वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, सन जहाँ कम चमका वहाँ पर टेम्परेचर कम। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। सो डेट्स आप लोगों को याद करनी है। इसी के साथ आप लोगों को आज ये वाला डायग्राम बनाना है, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की डेट लिखनी है आप लोगों को कॉपी के अंदर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। वी हैव डन इक्विनॉक्स, वी हैव डन सोलिस्टिस इन डिटेल। यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर ज्योग्राफी कॉपी in the white portion. So that's it for today's class. Thank you.